शिकायतकर्ता से अभद्रता करना थाना प्रभारी को पड़ा महंगा। सांसद के धरने के बाद हुए लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी सांसद की सिफारिश पर थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए फरियादी से अभद्रता करना थाना प्रभारी को उस समय भारी पड़ गया, जब थानेदार के खिलाफ भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत सैकड़ों भाजपाई थाना परिसर का घेराव कर थाने के अंदर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर थाना पर पहुंचे एसएसपी ने सांसद को समझा बुझाकर धरना खत्म करवाया और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दे दिए। थाने में शिकायत करने आए शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करता है और एक व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा था जो कि 2 माह से ज्यादा समय का भुगतान नहीं कर रहा है। प्रमोद ने बताया कि उसके साथ बाहर के मजदूर काम करते हैं, उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और पैसे मांगने पर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सांसद से की और उनकी सिफारिश पर वो थाने आया। व्यक्ति उसे पैसा नहीं दे रहा है, जिसको लेकर उसने अपनी शिकायत सांसद रामशंकर कठेरिया से की थी, जिसके बाद सांसद जी ने थाना में जाकर अपनी शिकायत लिखवाने के लिए भेजा था। लेकिन थाना में शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र देने पर थाना प्रभारी रमेश कुमार सिंह ने उसके प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना सांसद को दी। सूचना मिलने पर सांसद थाने में आए। भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने बताया कि उनके द्वारा एक शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाना सिविल लाइन में भेजा गया था। थाने में आने के बाद थाना प्रभारी रमेश सिंह के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर वह थाने में आए हैं और पुलिस के बड़े अधिकारियों से थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। मजदूर लोग हमारे पास पहुंचे थे और उनका कहना था कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे को 1 महीना काम करवाया है मेरे से, और जब मैं उससे पैसा मांगता हूँ तो मुझे वो गाली गलौज करता है और पीटता है। और मेरे साथ 2 बार इस तरह की घटना हो गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ लिख के दे दो, तो उन्होंने लिखा, उस पर मैंने अपनी मोहर लगाई और एसएचओ सिविल लाइन को लिखा कि कृपया इनकी मदद करें, इन्हें न्याय दें। वो जब लेकर के यहाँ सिविल लाइन थाने में आए तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया और उसको गाली गलौज उसके साथ दी गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। जब मेरे को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब से बात कराने की बात आई तो उन्होंने उस मोबाइल को भी एक तरह से अनसुनी कर दी और उसका कहना कि मेरा मोबाइल फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसका कहना है कि मेरी पिटाई तक कर दी इंस्पेक्टर साहब ने। और जब उसने ये बात बताई मेरे को, तो मेरे को लगा कि एक आम आदमी को हमारी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार जो है, उनकी कोशिश है कि हर एक आदमी को न्याय मिले, और उसको न्याय देने के लिए हम लोग थाने चले हो गए हैं। तो हमने उनसे कहा कि उस मजदूर को न्याय मिले, उसकी पिटाई क्यों हुई। और हमने ये भी बात कही कि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हम थाने से नहीं हटेंगे। नहीं, अभी बताया ना मैंने कि कप्तान साहब ने लाइन हाजिर किया है और उसको मजदूर को आश्वासन दिया कि उसके पैसे दिलाएंगे, और जिसने नहीं दिए उसके खिलाफ एक्शन होगा। और वो हट गए। हमारी मांग थी कि वो हट जाएंगे, हम हट जाएंगे। धरने की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि सांसद जी को थाना प्रभारी की जांच के कार्रवाई करने का आश्वासन देकर समझा बुझाकर शांत करवा दिया है और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर जांच के लिए एसपी सिटी को नामित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता का पैसा न देने वाले पर भी कार्रवाई की बात कही है। देखिए, एक प्रकरण था जिसमें माननीय सांसद जी ने किसी पीड़ित को यहाँ भेजा था, जिसका कहीं पैसा बकाया था लेबर का। उस संबंध में एक एप्लीकेशन भिजवाए थे। एप्लीकेशन यहाँ रिसीव हुई क्योंकि आज देख रहे हैं नॉमिनेशन चल रहा है, सभी लोग ड्यूटी में थे, तो जो सब इंस्पेक्टर डे अफसर थे उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर साहब आए, जैसा कि उसका कहना है कि मेरी एप्लीकेशन पे तत्काल कार्रवाई हो जाए, उसकी लेबर को जाना है। इस संबंध में उसने जब देखा उन्होंने नहीं सुना या बात नहीं किए, तो उस पर सांसद जी को फ़ोन मिला के अभी तक जो बात आई है, फ़ोन दिया
जिसको फ़ोन को अनसुना किया गया। प्रथम दृष्टया जो लापरवाही और कहा जाए कि जो माननीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे दूरभाष पे वार्ता कोई करा रहा है, इस पर करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी चीज प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई है। इसको देखते हुए माननीय सांसद जी ने मुझे भी अवगत कराया, क्योंकि मैं ताखा ब्लॉक में डीएम साहब के साथ था, वहाँ से वापस आने में थोड़ा समय लगा। तब तक माननीय सांसद जी यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आके वार्ता किया। चूँकि प्रथम दृष्टया ऐसी चीज़, ऐसे तथ्य आए हैं और जो पीड़ित है उसकी एप्लीकेशन भी ली है, तो तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर रहा हूँ और इस संबंध में विस्तृत जांच COCT करके और रिपोर्ट देंगे। फिर एसपी सिटी से करवा लें साहब। जो जांच है वो SP सिटी से करा के फिर जो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।